अगर हम मार्केट को बॉटम टू अप तक यहाँ पर मार्क करते हैं तो लगभग 1000 पॉइंट्स के नंबर्स हमको दिखते हैं और इसका 50% लगभग होता है लगभग 500 पॉइंट्स। तो मार्केट लगभग अपने 500 पॉइंट्स के आसपास आ चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पर एक बहुत ही मेजर जो गैप एरिया है वो यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्या मार्केट इस गैप को पेंडिंग करने नीचे यहाँ से और ज़्यादा आएगा या फिर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके 50% से यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है आखिरकार थर्सडे को। अब आपको पता है कि थर्सडे को है सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कि बहुत ही वोलेटाइल एक्सपायरी मानी जाती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ देखें यहाँ पर तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास से इस तरह की कुछ हरकतें कर रहा है। अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करना है तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट के पास बेस्ट एरिया होता ऑल टाइम हाई का। यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता तो मार्केट में बहुत सारे ट्रैप्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते थे। लेकिन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से पहले अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है, अपने रिमेनिंग गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में मार्केट कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जो कि शायद ऑल टाइम हाई नहीं बल्कि 30,000 तक की प्लानिंग हो सकती है। और अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेटा की तो जब भी मार्केट में नवंबर का मंथ आता है या फिर जब भी मार्केट में इस तरह की चीज़ें मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद का सेशन आता है तो उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में होती है जो कि होती है मार्केट में नंबर्स की यानी कि सब कंपनीज के यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसा आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं और हर बार यही होता है कि मार्केट में अगर मार्केट में कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, और हमेशा से मार्केट गिरता हुआ ही आ रहा है अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को देखोगे। और एग्जैक्टली मार्केट एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पर करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ को देखें, हमने यहाँ पर मार्केट को मार्क किया है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मार्केट को मार्क करें, तो लगभग हमको यहाँ पर 1400 के आसपास का यहाँ पर नंबर हमको देखने को मिलेगा और इसका 50% होता है लगभग 700 पॉइंट्स, ठीक है? तो 700 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पर एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पर दिखेगी जो कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसी रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट ने यहाँ पर गैप को क्रिएट किया है और इस गैप को हमको भूलना नहीं है। अगर इस गैप के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई तो मार्केट विल फॉल एज़ मच एज़ इट कैन, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर और चीज़ों को यहाँ पर मिलाने की कोशिश करें तो मार्केट का एक बहुत ही मुझे लगता है एक खतरनाक बिहेवियर जिसमें मार्केट आजकल चल रहा है। मार्केट को अगर आप देखोगे मार्केट फॉल तो कर रहा है लेकिन साइडवेज़ हो जा रहा है, फिर फॉल कर रहा है, फिर साइडवेज़ हो जा रहा है, फिर फॉल कर रहा है एंड बहुत ही साइडवेज़ मोमेंटम के साथ फॉल कर रहा है। मार्केट साइडवेज़ होता है, हमेशा से होता हुआ आ रहा है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन पूरा वीक साइडवेज़ हो रहा है और इस तरह का साइडवेज़ हो रहा है, जिसमें प्रीमियम्स बहुत ही स्लोली यहाँ पर मार्केट में काम करते हुए नज़र आते हैं। बात करें हम अगर अपने कल के लेवल्स की, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि हमारे लेवल का मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद में आई एम श्योर आपको यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली। लेकिन आप लोगों की चीज़ें क्यों काम नहीं करती हैं मार्केट में और मैं डेली जो भी चीज़ करता हूँ, वो क्यों काम करती है? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को सही डायरेक्शन में सीखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आप मार्केट में आकर सिर्फ़ ड्राइंग्स बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन्स बना रहे हैं और बहुत ही बेकार की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कभी ऑप्शन चेन को, कभी किसी चीज़ को, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रास्ता सही दिशा की ओर जा सकता है? ऑब्वियसली आप लूज़ ही करेंगे। सेम डेटा आपको एनएसई जो है ऑप्शन चेन देता है जिसको आप मानकर ट्रेड्स प्लेस करते हैं। सेम डेटा एनएसई 10 लाख रुपीस पर ईयर का बेचता है, ठीक है? तो आप बताइए कि जिस डेटा को एनएसई खुद बेच रहा है, तो उसी डेटा को आप लोग फ्री में यूज़ करके वो आपको कैसे सटीक डेटा मिल सकता है? ठीक है? और मार्केट को कभी भी मार्केट में आप डेटा के अकॉर्डिंग नहीं ट्रेड कर सकते हो क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम पोज़िशनल नहीं हैं। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ये पोज़िशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आपको बेसिक्स के बारे में ही अभी सही तरीके से नहीं पता है, तो गैम्बलिंग मत करिए, ठीक है? सही दिशा की ओर सीखिए और मैं किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कोर्स बेचता हूँ, मैं मार्केट में आपको ट्रेन करता हूँ, ठीक है? मैं अगर किसी भी चीज़ के चार्जेस ले रहा हूँ ना, तो मैं कोई कोर्स नहीं दे रहा हूँ आपको उसके बदले में कि वीडियोज़ लो, इससे सीखो। मैं प्रॉपर आपको मार्केट में ट्रेन करूँगा, आपको डिसिप्लिन में लाऊँगा और आपको प्रॉफ़िटेबल स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में सिखाऊँगा और उनके ऊपर ट्रेड करके सिखाऊँगा, आपसे खुद ट्रेड करवाऊँगा प्रैक्टिस, एक स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट की तरह। तो बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पुराने पता नहीं लास्ट एक्सपायरी के लेवल्स कितने शार्पली और कितने सही तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नज़र हमको आए हैं।
जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर चीज़ है, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लोग निफ्टी के लेवल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर हम उससे आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर के लेवल्स अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आज हम जानेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली कि कैसे हम लेवल्स की चीज़ें हम करते हैं। हो ऑब्वियसली मैं हर चीज़ आपको फ्री में नहीं बता सकता हूँ। फ्री में इन द सेंस कि जिन चीज़ों को मैंने मेहनत से सीखा है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता हूँ, है ना? तो क्योंकि जैसे आप अभी बहुत सारे हाथ-पैर हिला रहे हैं और आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? वैसे ही हमारे साथ भी हुआ और बहुत कठिनाइयों के साथ चीज़ों को सीखा है हमने भी। तो वो चीज़ें मैं आपको ऐसे कैसे दे सकता हूँ? आप कैसे दे सकते हैं किसी को भी कोई भी चीज़ वो? ठीक है? नीचे की तरफ अगर हम देखें दोस्तों, तो नीचे की तरफ निफ्टी को हैंडल करने वाला एक ये लेवल होगा, ठीक है? और यहाँ पर ये जो लेवल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट में और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तो फिर दोस्तों मार्केट अपना गैप को फिल करेगा ही करेगा, जो कि परसों आई थिंक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लगभग हो भी सकता है वैसे 1% का ही मूव है, लेकिन आई डोंट थिंक मुझे मेरे मेरे अकॉर्डिंगली अब मार्केट को थोड़ा-सा एक पुल बैक ज़रूर देना चाहिए, बेशक नीचे आना हो, लेकिन एक पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ एक ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट ज़ोन रहेगा ही रहेगा। उससे भी ऊपर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमको यहाँ पर ये एक ज़ोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं इसको भी यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको मार्क करके गया तो आप लोग फिर बोलते हो कि बहुत स्टीप, बहुत तंग ज़ोन्स मैं आपको देता हूँ, तो यहाँ पर तो ये तो बहुत ईज़ी है। तो इसलिए मैं आपको ये ज़ोन नहीं देके जा रहा हूँ क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं बनाएगा मार्केट में, ठीक है? उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें ऊपर की तरफ, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन एक रहेगा, लेकिन इतना ऊपर आना मार्केट के लिए अभी के लिए उतना ईज़ी नहीं है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे स्टूडेंट्स की जो हमारी फ़ीस थी ऐसा लिख रहे हैं कि जो हमारी फ़ीस थी वो रिकवर हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए इनका भी ये भी प्रॉफ़िट में आ चुके हैं, ठीक है? ये भी प्रॉफ़िट में आ चुके हैं और उसके बाद में लोग देखिए यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि हमने ओवर ट्रेडिंग को कम किया है, ठीक है? ये देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लोग ओवर ट्रेडिंग को कम कर रहे हैं, देखिए वीडियोज़ बनाकर भेज रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। जो जेन्युइन चीज़ें होंगी, वहीं पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? मुझे पता है कि मैं थोड़ा-सा गुस्सैल हूँ, तो आपको उसकी वजह से मेरी जो इमेज है आपकी नज़रों में कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत आदमी हूँ, ठीक है? असूलों के साथ जीवन को देखने वाला गलत नहीं हो सकता। और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, तो हमको यहाँ पर ना ये एक ज़ोन मिलेगी, ये एक एक लेवल मिलेगा हमको, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, मार्केट में जो भी विक होगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। किसी भी लेवल के ऊपर जहाँ पर भी विक होगी, वो विक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। नीचे की तरफ हमारे पास ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा, बाकी फालतू के जितने लेवल्स हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइन से ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है? और ये इस लेवल को मैं मॉडिफ़ाई करूँगा यहाँ पर, ये थोड़ा-सा स्टीक हो जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत कम रहेंगी क्योंकि मार्केट में राइज़ ऑन सेल की इस समय चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा-सा भी मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल किया जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो सेलिंग का पुश हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसको आपको ख़ास ध्यान रखना है मार्केट में और सही चीज़ें सीखो यार, बेवकूफ़ियाँ मत करो, ठीक है? जो लोग खुद लॉस में हैं, वो तुमको क्या सिखाएँगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच और जुड़ो, सही सही दिशा की ओर सीखने की कोशिश करो, समय को और पैसे को बर्बाद मत करो। पैसा आप फिर भी कमा सकते हो वापस, लेकिन एक बार जो टाइम चला जाता है ना, वो नहीं आ सकता वापस और कहीं न कहीं हम जैसे लोगों के लिए, मिडल क्लास लोगों के लिए अगर पैसा भी चला जाए, तो वो भी वापस लाना उसको बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिए इस चीज़ को और बढ़ते रहिए आगे, लेवल्स देख लीजिए, ठीक है? मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही।